बर्थडे में गया था, आ रहा था वापस, पुलिस वाले ने रोक के वहाँ पर गोली मारा है। बिहारी के रहना दिल्ली में गुनाह है क्या? बिहारी के नाम बोलते उसे मार दिया। मेरे बेटा भाग गया स्कूटी लेकर। मेरे जेठ का लड़का पकड़ा है, मेरे जेठ का लड़का के गोली मार दिया। सजा दिलाओ, फांसी दो उसको, मेरे भाई को मार दिया है, फांसी दो, मुझे फांसी चाहिए उसको, जान के बदला जान लो उसको। देखिए, ये घटना पूरी मानवता को हिलाने वाली है। इसमें कौन बड़ी बात है भाई, मार दिया तो मार दिया, कोई ऐसी बात है? ऐसे तो जानबूझ के आपको क्यों नहीं कोई मारा? उसके अंदर बसे हुए राक्षस का परिणाम है। 20 लाख रुपया दे दीजिए और अमित शाह जी से आग्रह करेंगे कम से कम बिहारी को डगरा का बैगन मत बनाए। तो बोलते गया, उसके बाद वो क्या क्या लोड कर रखा था, तो ऐसे हिला रहा है और गाली दे रहा है, वो हिलाते हिलाते चला दिया एकाएक से और गोली मार के उसके बाद क्या बोल रहा है कि भाई इसको तू ले जा, एक तो काम खत्म हो गया, दूसरा को ले जा तो ये भी चला जाएगा। तो वो गाली देने लगे, बिहारी सुन के भभक सी आ गई उनके अंदर। हम क्या बिहारी इंसान नहीं है? आप ही बताइए कि केंद्र सरकार में गिरिराज सिंह मंत्री हैं, मांझी जी मंत्री हैं, चिराग जी मंत्री हैं, रामनाथ ठाकुर जी मंत्री हैं, ललन सिंह जी मंत्री हैं, उसके बाद भरा हुआ कैबिनेट बिहार का है। लेकिन बतलाइए कि बिहारी के साथ इतनी बड़ी निर्मय हत्या हुई, कोई क्यों से चा नहीं बोल पा रहा है। पूरा भाजपा बंगाल चुनाव में बिजी है, लेकिन उस गरीब का बिहारी, उसमें तो हिंदू मुसलमान नहीं ना है। एक नौजवान तो हॉस्पिटल में एडमिट है। अफसोस होता है, पूरी भाजपा को सोचना चाहिए। नितिन नवीन जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, क्या आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहारी हैं तब ना राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? पहले बिहार के हैं तब ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना आपने। आज जिस तरह से ये हत्या हुई है तो स्वाभाविक है कि डर की खौफ पैदा हो चुका है कि आज हम पूरे भारत में कहीं भी सुरक्षित महसूस करना तो दूर की बात है, दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश में हम डरने लगे। हम बिहारी हैं, सुनते ही चली गोली। दिल्ली में युवक की मौत से सियासी भूचाल आ गया है। परिवार वालों ने गंभीर आरोप लगाए। जी हाँ, ये बात बिहार की नहीं है, ये बात एक बिहारी की है जो उसके साथ देश की राजधानी दिल्ली में हुआ। कल रात का मेरा लड़का का बर्थडे था, उसमें आए थे वहाँ से 10 जना, तो उसमें से क्या था 4 जना गाड़ी में बैठ के चला गया बुक करवा के, और 6 बच गया था, 3 स्कूटी पे 3 बाइक पे। तो गाड़ी जब चला गया ना, तो वो बंदा आया ऊपर से, छत के ऊपर से सीधा, वो पूछने लगा तू कौन है, क्या कर रहा है यहाँ इतना रात को, क्या रो रहा जमा रहा है? वही नहीं रहा। हाँ, तो वो आया तो मैं उनको बोला कि भैया ऐसे ऐसे बात है, बर्थडे था, लेट हो गया। घर वहीं है बगल में? हाँ, मेरा घर बस पास ही में पूरा। हाँ। तो बोले कि भैया लेट हो गया, ऐसे ऐसे बर्थडे था, तो ये घर जा रहे हैं। तो वो गाली देना शुरू कर दिया। फिर मैं उसको अपने बिहारी भाषा में से बोला कि तू चला जा यहाँ से। तो बोलने लगा तू बिहारी है, वहाँ से आया यहाँ क्या, मम्मी पापा, मम्मी और बहन लगा के पूरा गाली दिया और धमकाने लगा पूरा। रहा था नहीं, मेरे को धमका रहा था सबसे ज्यादा। अच्छा। मैं क्योंकि बोल रहा था ना, उनको हाथ भी जोड़ा था, तो उसमें क्या वीडियो रिकॉर्ड भी हो रखा है उसमें। तो उसके बाद हाथ भी जोड़ा उनको कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ये आए थे, इनको जाने दो, या तो मैं इनको घर ले जाता हूँ, अपने घर सुला लूंगा, या कहीं भी जाने दो। तो बोल रहा कि तू जाता, दीपक को बुला, जो वहाँ पे हुआ था, घर बन रहा था। तो मैं उनको बोला बुलाने जा रहे, तो फिर वो गाली दे के मेरे को बुला लिया कि उधर क्या करने जा रहा है। मैं उसके पास गया, फिर वो गन निकाल लिया। जेब में थी उसके? हाँ, उनके हाथ में था, ऐसे नीचे करके मैं देखा नहीं था, उनका हाथ में ही था, जेब क्यों नहीं। तो उसके बाद वो पूरा गाली देने लगा। फिर तो जो 3 भाई था ना स्कूटी पे, उनको डर लग गया, वो जाने लगा वहाँ से चालू करके। तो क्या क्या उसकी तरफ भागा और उसके बाद गन लोड कर लिया पूरा, मतलब रिलोड कर लिया वैसे ही। तो लोड कर लिया तो चला गया, स्कूटी उसको छोड़ दिया। फिर वो उल्टा आया बाइक के पास। मैं बोला कि भैया वो चला गया, इसको भी जाने दो, या तो मैं इनको घर ले जाता हूँ। तो बोला कि नहीं, तू कौन है, प्रधानमंत्री, ऐसे कुछ बोला। तो बस बिहारी, वो बोला कि बिहार से आया, बोला 1500 किलोमीटर यहाँ क्या, कुछ बहुत गाली दिया, बहुत खराब। तो बोलते गया, उसके बाद वो क्या क्या लोड कर रखा था, तो ऐसे हिला रहा है और गाली दे रहा है, वो हिलाते हिलाते चला दिया एकाएक से। पी रखी थी? हाँ, पूरा फुल पी रखा था। और भी था उसके साथ? और कोई ना था, अकेला था वो। और गोली मार के उसके बाद क्या बोल रहा है कि भाई इसको तू ले जा, एक तो काम खत्म हो गया, दूसरा को ले जा तो ये भी चला जाएगा। फिर ये भी बोला कि एक गोली से दोनों का काम हो गया। आपने मौके पे पुलिस को बुलाया था? मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैं जैसे गोली चलाया ना, मैं फ़ोन लेने भागा, क्योंकि उनका फ़ोन को लॉक नहीं पता, तो मैं कैसे उसको फ़ोन नहीं लाता। फ़ोन लेकर आया तब तक तो एक को उठा के, मेरा भाई जो दूसरा था वो स्कूटी वाला उल्टा आया, तो उसको लेके हॉस्पिटल आया। तो दूसरा जो जिसको लगा था एक और, तो उसको फिर मैं उठा के ले आया।
पहले फ़ोन मिलाते पुलिस को 100 नंबर पर, उस पर नहीं लगा। जहां कानून व्यवस्था जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पर है, वहीं अब पुलिस पर ही एक बेहद गंभीर आरोप लग रहा है। आरोप यह है कि एक युवक को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि वो बिहार का रहने वाला है। वो बर्थडे मंगाया था मेरे लड़कों के दोस्त के बर्थडे में पार्टी आया था। नहीं रहते हैं, वो कुमार कॉलोनी में रहते हैं। हम लोग उत्तम नगर कुमार कॉलोनी में रहते हैं। उत्तम नगर कुमार कॉलोनी। हाँ जी। लड़का यहाँ बर्थडे मनाने? हाँ, बर्थडे अपने दोस्त के घर में बर्थडे मनाने आए थे। ठीक है, फिर तो वो लोग बर्थडे मना के ऑफिस जा रहे थे। हाफ पैंट में, धीरज है वो हाफ पैंट में, वो अपने कमरे से नीचे आए तो इन लोग को रोका, बोला तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से हो? तो बोला हम बिहार से हैं। तो वो लोग बोला बिहार से, अब वो बहन तो वो गाली देने लगे। बिहारी सुन के भभक सी आ गई उनके अंदर। हम क्या बिहारी इंसान नहीं है? नहीं, वो अपने दोस्त के पास यही रहते हैं। अच्छा। वो दोस्त के पास में किराए पे रहते हैं और उनकी पोस्टिंग है मालवीय नगर। हम लोग को सीसीटीवी कैमरे के द्वारा ये सब पता चला है। हाँ, नहीं तो इससे पहले हमें क्या पता है कि कौन है नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वो पिस्टन निकाले, उनके पास 2 पिस्टन थे। जेब में लेके हाँ, घूम रहा था? 2 पिस्टन थे, बस एक लगाए, एक उनको मारा और मेरे जेठ के लड़के को, बेटे को यहाँ आर पार होके दूसरे उनके दोस्त थे स्कूटरी पे, उनके दोस्त की क्या नाम है, किशन, तो उनको भी लगे। वो स्पॉट वही मर गए, पांडव हमारे बेटा वहीं ख़त्म हो गए। और जो उनको लगा है पीछे वो दीनदयाल में जंग और बीत के मौत है। बिहारी जमीन ले लिया, घर बना लिया, हम लोग पीछे रह गए, यहाँ बस गया बिहारी। हाँ, गाली दिया। ये कितने लड़के थे आपके बहन के पास? 2 ही लड़का है मेरे पास। जी हाँ, और इस पर AIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने बहुत सख्त टिप्पणी की। उन्होंने दिल्ली में मौजूद बिहारी नेता, बिहार से आने वाले सारे नेता चिराग पासवान से लेकर गिरिराज सिंह तक से सवाल पूछा है कि आप इसके लिए क्यों नहीं बोल रहे। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, जिस तरीके से निर्मय हत्या जो बिहार का नौजवान का दिल्ली में हुई है, आप ही बतलाइए कि केंद्र सरकार में गिरिराज सिंह मंत्री हैं, मांझी जी मंत्री हैं, चिराग जी मंत्री हैं, रामनाथ ठाकुर जी मंत्री हैं, ललन सिंह जी मंत्री हैं, उसके बाद भरा हुआ कैबिनेट बिहार का है। लेकिन बतलाइए कि बिहारी के साथ इतनी बड़ी निर्मय हत्या हुई, कोई क्यों से चा नहीं बोल पा रहा है। और ये भी सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जी के चलते आज केंद्र में मोदी सरकार नीतीश जी के चलते है। आप ही बतलाइए, नीतीश जी की बैसाखी पर है, इतना MP है नीतीश जी का, 30 से प्लस MP है। उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अपने आप को बहुत गरीब की बात करते हैं। आप ही बतलाइए, गिरिराज सिंह हर दिन बात करते हैं, जहर उगलने में तो सबसे आगे है। ललन जी अपना मोदी चालीसा पढ़ने में आगे है। लेकिन बतलाइए, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? वो जो उस पांडव कुमार, जो नौजवान को मारा, उसका परिवार को कौन देखेगा? अमित शाह जी, आप तो चुनाव में बिजी हैं, पूरा भाजपा बंगाल चुनाव में बिजी है, लेकिन उस गरीब का बिहारी, उसमें तो हिंदू मुसलमान नहीं ना है। एक नौजवान तो हॉस्पिटल में एडमिट है। अफसोस होता है, पूरी भाजपा को सोचना चाहिए। नितिन नवीन जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, क्या आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार ही हैं तब ना राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? पहले बिहार के हैं तब ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना आपने। या क्या यही बिहारियों के साथ इंसाफ है? बॉम्बे में आए दिन कत्ल हो रहा है बिहारी का, खासकर सीमांचल के नौजवान का, बलरामपुर बारसोई हो, कटिहार हो, पूर्णिया किशनगंज का कुछ मुद्दे पर मार दिया जा रहा है। हर 2 दिन 4 दिन 5 दिन पर किसी की बॉडी आती है। रोजगार तो नीतीश जी दे नहीं सकते हैं। अभी भाजपा की सरकार आरामको का, मिडिल ईस्ट की बड़ी बड़ी कंपनी का इन्वेस्टमेंट गुजरात में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, लेकिन बिहार में नहीं हो रहा है, झारखंड में नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में नहीं हो रहा है, बंगाल में नहीं हो रहा है। हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए मशीन बने हुए। सवाल करेंगे तो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चलाइएगा। कम से कम चुल्लू व पानी में बिहार के जो केंद्र मंत्री लोग हैं, चुल्लू व पानी में डूब मर गया। आप बिहार के हैं, आप लोग को चुल्लू व पानी में डूब मरना चाहिए कि जिस तरीके से आप लोग ने किया। और कांग्रेस पार्टी और खुद राजद, आपको डेलीगेशन जाना चाहिए। राहुल जी, आप क्यों नहीं एक डेलीगेशन लेके चले गए? आपका लोग क्यों नहीं चला गया? बिहार का लोग भी आपको वोट देता है, लेकिन बिहारी होने के मुद्दे पर आप उसके दर्द को भी, उसकी मौत में भी संवेदना आप लोग नहीं जाहिर कीजिएगा, आंसू नहीं उसका पूछिएगा। उसके रोजगार का भाजपा तो देगी नहीं। भाजपा को तो सिर्फ हिंदू मुसलमान से फुर्सत नहीं है, बंगाल चुनाव में फुर्सत नहीं है। बिहारी लोग से मैं बोलना चाहता हूं, जगिए। ये आप सम्मान की लड़ाई है, ये आपकी डिग्निटी की लड़ाई है, आपकी पहचान की, आपके वजूद की लड़ाई है। यही हम बोलना चाहते हैं। उस परिवार के साथ हमारी संवेदना है
और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हम लोग जगेंगे इस मुद्दे पर, बिहार के लोग जगेंगे। और अमित शाह के दिल्ली पुलिस से पूछिए, सवाल कीजिए, दिल्ली में रेखा गुप्ता से पूछिए, मुख्यमंत्री बैठी हुई है, बिहारी का अच्छा खासा वोट लेते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला, मनोज तिवारी से पूछिए, सवाल कीजिए, सवाल, अपने हक हकूक को जानिए। बिहारी की डिग्निटी, बिहार बहुत बड़ी महात्माओं की धरती है, उस डिग्निटी को बढ़ाइए। भाजपा के सामने नतमस्तक मत हो जाइए सत्ता के लिए। मंत्रियों, अपनी अपने अपने अपनी इतनी भी सरकार की दलाली मत कीजिए कि बिहारी होने का कुछ तो फर्क दिवाइए। उम्मीद है कि कुछ अमित शाह की पुलिस इस बात का एहसास करे। भाजपाइयों, एहसास करिए कुछ। सम्राट जी, इस मुद्दे पर आप गृह मंत्री से बात करके उसको नौकरी दीजिए, उसको फाइनेंशियल कंपनसेशन दीजिए। और जितने नाकारा केंद्र में मंत्री हैं, कम से कम इस मुद्दे पर साथ होइए। दूसरे तमिलनाडु, महाराष्ट्र के लोगों से सीखिए कि अपने लोगों के लिए किस तरीके से वो लड़ाई लड़ते हैं। हम उनके परिवार के साथ हैं और उम्मीद है ये नाकारा मंत्री इस मुद्दे पर आवाज उठा के उसको इंसाफ दिलाएंगे। ये मामला दिल्ली के जाफरपुर कला से जुड़ा हुआ है। मामला अब तूल पकड़ चुका है। परिवार का दावा है कि युवक ने सिर्फ इतना कहा था, हम बिहारी हैं, और इसके बाद गोली चल गई। क्या है पूरा मामला? क्या वाकई बिहारी होने की वजह से हुई हत्या? क्यों गर्मा गई दिल्ली की राजनीति? और अब क्या मांग कर रहा है पीड़ित परिवार? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दिल्ली के द्वारका जिले के जाफरपुर कला इलाके में शनिवार आधी रात एक दर्दनाक घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार दो युवक जा रहे थे। इसी दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात एक हेड कांस्टेबल ने उसका सामना हुआ। आरोप है कि बातचीत के दौरान विवाद बढ़ा और फिर कांस्टेबल ने दोनों युवकों पर गोली चला दी। गोली एक 21 वर्षीय युवक के सीने पर लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा युवक पेट में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। आज जिस तरह से ये हत्या हुई है तो स्वाभाविक है कि डर की खौफ पैदा हो चुका है कि आज हम पूरे भारत में कहीं भी सुरक्षित महसूस करना तो दूर की बात है, दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश में हम डरने लगे, क्योंकि हमारे पांडव भाई निर्दोष जो थे, एक कांस्टेबल के द्वारा जो रक्षक थे वही भक्षक बन गया। तो स्वाभाविक है कि डर लग रहा है। आज ये जितनी कहा जाए उतनी ही कम है, क्योंकि एक रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इससे बड़ी शर्म क्या हो सकता है। ये काफ़ी शर्म की बात है। हकीकत बताए, ये सरकार ढकोसलेबाजी है। आज तरुण हत्याकांड की बात करें तो तरुण हत्याकांड के अपराधी घर वापसी हो रखा है। आज हमारे पांडव भाई को मोटे रकम उनके गार्जियन को दिया जा रहा है। आज जान के बदला मतलब मोटे रकम, ये आप सौदागरी कर रहे हैं। यहाँ जान, हम भी किसी कांस्टेबल को मार दे, हम भी उनको सहानुभूति के रूप में पैसा दे देंगे तो सेटिस्फाइड होगा उनके घर वाले? नहीं होगा। एक पांडव मर गया, उनके घर का रक्षक कौन जिम्मेदार बनेगा? सरकार बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अगर सरकार नहीं बनेगा तो इनके जिम्मेदारी सरकार की इतनी सुनिश्चित करनी होगी कि पांडव के भाई या पांडव की माँ या उनकी घर वाले को किसी एक नौकरी दे, ना कि उसके मोटा रकम दे। रकम आप 1 करोड़ दे दीजिए, 10 करोड़ दे दीजिए, कुछ क्षणों तक रहती है, रकम समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक माँ का खेलता खिलता फूल पांडव चला गया, क्या वो संसार में है? नहीं है। तो आगे के कुछ भी कार्रवाई हो तो उनके अनुचित ही हो। परिवार का बड़ा आरोप। मृतकों के परिवार ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि युवक और उसके दोस्त आपस में अपनी मातृभाषा में बात कर रहे थे। इसी दौरान पुलिसकर्मी ने उनकी भाषा और पहचान पर आपत्ति जताई। परिजनों का दावा है कि पुलिसकर्मी ने कहा, तुम बिहार के लोग दिल्ली आकर गंद फैलाते हो। इसके बाद जब युवकों ने खुद को बिहारी बताया तो गोली चला दी गई। मृतक के पिता और बहन का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को सिर्फ बिहारी होने की सजा मिली है। बर्थडे में गया था, आ रहा था वापस, पुलिस वाले ने रोक के वहां पर गोली मारा है। दूसरा नंबर, वहाँ 4 कैमरा लगा है, आप लोग उन पे कार्रवाई करें। और वो कोई गलती नहीं किया, बिना गलती को मारा गया है वो। और एक का नहीं, 2 को गोली लगा है। पांडव को तो जान से मार दिया है। दूसरा एक लड़का नीचे है, वो दीनदयाल में भर्ती है। और उसकी माँ पूरा सीरियस है। उसका भाई का भी बोन टीबी है और कोई कमा के खिलाने वाला नहीं है उसे। और जनता से रिक्वेस्ट है कि उन पुलिस वालों को सजा दिलाए। कुछ भी नहीं था, उसने जानता भी नहीं था उस पुलिस वाले को।
उसने तो बस वो रिपोर्टर का काम करता था, जाना आना, और कोई जान जगह पे सिर्फ गया था। बोल रहा है इस एरिया में आया कैसे? बिहारी के रहना दिल्ली में गुनाह है क्या? बिहारी के नाम बोलते ही वो मारा। बिहारी के नाम बोलते ही उसे मार दिया। मेरे बेटे का नाम कृष्णा था। मेरे बेटा पार्टी से आ रहे थे, जैसे पार्टी से निकले ना तो रोड पे जब आए ना तो वो पुलिस वाले ने रोक लिया। पुलिस वाले वर्दी भी नहीं थे, सिंपल ड्रेस में, हाफ निकर पहन रखे थे, एक बनियान पहन रखे थे। वो छत से नीचे आए जीने से, इनको रोक लिया। वो पी के फूलते, पहले मेरे बेटा को रोक लिया, कृष्णा को। पहले मेरे बेटा के बंदूक ताने मेरे बेटा का, उसके रिक्वेस्ट किया, पैरा जोड़ने लगा मेरे बेटा को चुप। मेरे बेटा भाग गया स्कूटी लेकर। मेरे जेठ का लड़का पकड़ा है, मेरे जेठ का लड़का के गोली मार दिया। मेरे लड़का गया वहाँ बर्थडे में, आपसे आ रहा था, मार दिया गोली पुलिस वाले। इलाके में गुस्सा। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश दिखा। स्थानीय लोगों और बिहार से जुड़े संगठनों ने इस घटना को भेदभाव, नफरत, क्षेत्रवाद से जोड़कर देखा। सोशल मीडिया पर भी मामला तेजी से वायरल हो रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर राजधानी में ही किसी राज्य के लोगों को इस तरह निशाना बनाया जाएगा तो आम नागरिक खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेगा। देखिए, ये घटना पूरी मानवता को हिलाने वाली है। ये घटना एक आदमी के उसके अंदर बसे हुए राक्षस का परिणाम है। इस घटना को सुनकर के हम सब स्तब्ध हैं, और जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए उसने हत्या किया, ये सब आपके लिए नहीं, सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरे जो भी जहां इसको सुन रहा है, चाहे दिल्ली हो, बिहार हो, देश हो कहीं, तो वो मनुष्य ऐसा भी हो सकता है। हम सब स्तब्ध हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं। हम जब यहाँ खड़े हैं, हमारी सांसद बहन यहाँ की कमलजीत सहरावत खड़ी हैं, हमारे विधायक जी पवन शर्मा जी खड़े हैं, हमारे समाज के बहुत प्रबुद्ध लोग, हर तरह के लोग हैं, कई पार्टियों के लोग भी आकर के अपनी सांत्वना के साथ खड़े हैं। जिस व्यक्ति ने ये घटना किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि आप याद रखें इसमें फांसी की सज़ा होगी, मेरा जहाँ तक जानकारी है, क्योंकि उसने सरकारी हथियार से, उसने जो जिस प्रकार से एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की है वो देशद्रोह के अंतर्गत आता है। तो देशद्रोह का तो एक्ट ही बहुत खतरनाक है। आपने मर्डर किया है और मर्डर करके भागा है वो। दिल्ली पुलिस ने तुरंत जो व्यवस्था लगाई उसको रोहतक जाते जाते गिरफ्तार किया है। और मैं आज परिवार से मिला हूँ, हमारे पास खुद ही दोस्तों शब्द नहीं है। लेकिन ये जो घटना है ना, इस घटना में हम सभी को परिवार के साथ खड़ा रहना है। परिवार से बात किया हमने, परिवार में उसका एक छोटा भाई है, उसकी 2 बहन है, एक बहन की दहेज हत्या में बिहार में ही उसकी हत्या हो चुकी है, उसकी बेटी 6 साल की अभी गोद में है यहाँ पे। तो परिवार से बात करने के बाद हमें क्या कैसे खड़ा रहना है, अपराध जिसने हत्या की है उस हत्यारे को सज़ा तो मिलेगी ही, साथ में हम इस परिवार के लिए भी, हमने भी अभी तुरंत इसको, जो भी थोड़ा परिवार का वही कमाने वाला था, तो लाख रुपया हमने भी अपने पॉकेट से दिया है। लेकिन अभी मेरी सम्राट चौधरी जी से, बिहार के मुख्यमंत्री जी से बात हुई और उन्होंने कहा कि हम 8 लाख रुपए की सहायता इस परिवार को कर रहे हैं, उसका प्रोसेस होकर के तुरंत वो मिल जाएगा। हमने इस घटना में, जैसे ही कल घटना हुई, गृह मंत्री से भी बात किया हमने, हमारी बहन
मुख्यमंत्री यहाँ से भी बात किया, सबके कहने से हम लोग यहाँ पे पुलिस आकर के मिल रहे हैं। अब इस समय और भी कोई ऐसी बात अगर निकलती हो आप लोग के बीच से जिसका हमें कुछ कंसर्न लेना हो तो आप हमारे कान में डाल सकते हैं। जीतन राम मांझी के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया नहीं, वो देखो जीतन राम मांझी जी के वक्तव्य को किसी ने ऐसे गलत ढंग से एडिट किया है। देखो, कोई व्यक्ति इस तरह की बात कह ही नहीं सकता। उसका पूरा इंटरव्यू देखिएगा, उसमें नहीं जाना। वो खुद बहुत दुखी हैं और बिहार का जो भी व्यक्ति होगा उसका दुखी होना लाजमी है यार। दुखी क्या, वो हम आपके कैमरे के सामने, वरना अकेले में हमारी जो स्थिति है उसकी कल्पना कर सकते हो। और जो इंसान होगा सब रोएगा, उसका पूरा ज़िंदगी लुट गई इस परिवार की। लेकिन वो एक व्यक्ति है जो राक्षस है और उसको उसके किए की सज़ा मिलेगी, ये आप विश्वास। लेकिन एक घटना कहीं भी हो और किसी के भी खिलाफ हो, किसी भी राज्य के व्यक्ति के खिलाफ, किसी भी कास्ट धर्म के खिलाफ हो, हम उस ऐसी किसी भी घटना के खिलाफ खड़े हैं। हम एक सांसद हैं, हमारी बहन सांसद है कमलजीत, हमारे भाई। हम लोग, हमारी विचारधारा क्या है, हम सबका साथ सबका विकास वाले हैं, मगर जहाँ जहाँ भी रिपोर्ट होती है हम कड़ा एक्शन करते हैं। समाज को भी आज एक संदेश जाना चाहिए कि आपस में इस तरह का नफरत कोई पाल करके ऐसा कर्म कैसे कर देता है। तो हम बहुत दुखी हैं, इसमें हमें और बात करने में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज हम इतना आपको विश्वास दिलाते हैं, आप लोग भी इस बात को बढ़ाइए कि कोई व्यक्ति, एक आदमी अपनी मानसिकता रखता है, उसके आधार पे समाज को संकट में डाल देता है। ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है हमें, और सभी सुरक्षित रहे, सभी अच्छे से कार्य करें, ये हमारा उद्देश्य। ऐसे में मांझी जी जो बिहार से आते हैं, बिहार सरकार से जुड़े हुए हैं, उनका बयान सुनकर तो लोगों ने और क्या क्या कहा, आप सुनिए। इधर दिल्ली में एक बिहारी जान पूछ करके सर उसे गोली से मार दिया गया। नहीं का मारा गया, पुलिस के मारा गया, कोई ऐसी बात होगी उसकी जांच होगी। जांचों उपरांत अगर मारने वाला कोई गलत होगा तो उस पर अवश्य कार्रवाई होगी। इसमें कौन बड़ी बात है भाई, मार दिया तो मार दिया, कोई ऐसी बात ऐसे तो जानबूझ के आपको क्यों नहीं कोई मारा। किसी पर कोई शंका होगी तो इसकी जांच होगी। जांच होने के बाद अगर सचमुच में निर्दोष को मारा गया तो मारने वाला को सजा होगी। तेजस्वी यादव ने कहा है सर कि भाजपा शासित राज्य में बिहारी होना अभिशाप हो गया है। और 2005 के पहले की वो देखे ना अपने पिताजी के राज को, अभी काहे को देख रहे हैं, अभी तो बिहारी शान की बात हो गई। राजनीति भी गरमाई। इस घटना के अब राजनीतिक रंग ले लिया है। बिहार के नेता पप्पू पीड़ित परिवार से मिलने दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कहा कि बिहारी समाज का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 20 लाख रुपया दे दीजिए और अमित शाह जी से आग्रह करेंगे कम से कम बिहारी को डगरा का बैगन मत बनाए। आज सबसे ज्यादा गुजरात में बिहारी पीटे जाते, निकाले जा रहे हैं ऑक्सीजन के बाद। हाथ जोड़ता हूं, पैर पकड़ता हूं अमित जी, गुजरात में हमारे बिहारी को जहां चुनाव हो रहा है वहां तो आप गैस अभी दे रहे हैं। आज शाम में देख लेना, कल शाम में, कल से परसों तक 50 लीटर डीजल और गैस का दाम बढ़ जाए। आप देख लेना, मैं आपको कह रहा हूं। और मैं यहाँ पर बिहार के लोगों से आग्रह करूंगा, वोट आता है तो मिथिला मैथिली मंच, अजम दुनिया, कहार, निषाद, मलाह, केवट, कुशवाहा, पासवान, राम, इन लोगों की मौत हो तब कहां चले जाते हो वोट लेने में बहादुर। तब बिहारी, तब हिंदू मियां। इसीलिए इनका इलाज पप्पू यादव की तरफ से फ्री, अभी 50,000 रुपया हम इस परिवार की मदद किए। इस परिवार को खड़ा करने के लिए जितनी मदद करनी होगी मैं करूंगा। वहीं विपक्ष बीजेपी की दिल्ली सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अभी तक पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंची। उधर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी बयान दिया है कि अगर आरोपी दोषी पाया गया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। जी हां,
कई मांगे उठ रही हैं। अब पीड़ित परिवार और कई सामाजिक संगठनों ने मांग की है आरोपी पुलिसकर्मी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, मामले की निष्पक्ष जांच हो, परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून बने। कुछ नेताओं ने बिहार सरकार से भी हस्तक्षेप की मांग की है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से पूर्वांचल के लोगों के साथ बुरा हो रहा है। लगातार पूर्वांचल के लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, लगातार पूर्वांचल के लोगों के आशियाने को उजाड़ा जा रहा है, उनकी झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ा जा रहा है। लगातार रेखा गुप्ता की सरकार बुलडोजर भेज के बिहार और पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों को दिल्ली से बेदखल कर रही है। अभी कल एक घटना हुई कि एक युवक को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि वो युवक बिहार का रहने वाला था। उसे ये कह के मारा गया कि तुम बिहार के लोग आते हो और दिल्ली में गंद मचाते हो, और उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने वाला कौन होता है? दिल्ली पुलिस का एक हेड कांस्टेबल। दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल इसलिए हत्या कर देता है कि वो लड़का बिहार से ताल्लुकात रखता था। बिहार के लोगों के साथ लगातार दिल्ली में इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से खामोश है। दिल्ली की पुलिस सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंतर्गत आती, सीधे होम मिनिस्टर अमित शाह के अंतर्गत आती है, लेकिन दिल्ली में इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। और मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में आपने ऐसा माहौल कर दिया कि दिल्ली के रहने वाले लोगों के मन में बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल के लोगों के लिए इतना जहर आपने भर दिया कि वो इस तरीके की हत्या भी करने लग गए कि सिर्फ इस बात पे कि तुम बिहार के लोग आते हो, यहाँ पे गंद मचाते हो। इस तरीके की हरकतें सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल है। इस तरीके की हरकतों को कोई भी जायज़ नहीं ठहरा सकता। हमारी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची है, थोड़ी सी भी शर्म बची है, तो ऐसी घटनाओं पर तुरंत लगाम लगाए। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बोलें कि दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करे। दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। और हमारी डिमांड है कि जिस लड़के की मृत्यु हुई है, जिस लड़के को ये कह के मारा गया है कि तू बिहार का रहने वाला है इसलिए तेरे को जिंदा रहने का हक नहीं है, उसकी मौत नहीं, उसकी शहादत है। उसकी शहादत को देखते हुए दिल्ली की सरकार उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दे, उस परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी दे, ताकि उस परिवार का पालन पोषण हो सके, क्योंकि बहुत गरीब परिवार था। दिल्ली में एक छोटे से मकान में किराए पे रहता था, और दिल्ली की सरकार अभी तक कोई ना मंत्री उनसे मिलने गया, ना मुख्यमंत्री गया। जी हाँ, बड़ा सवाल। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ हर राज्य, हर भाषा, हर समाज के लोग रहते हैं। अगर किसी नागरिक को उसकी पहचान भाषा या राज्य के नाम पर निशाना बनाया जाए तो ये सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि देश की एकता पर भी हमला माना जाएगा। क्या इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी? क्या परिवार को न्याय मिलेगा? क्या क्षेत्रवाद और नफरत की राजनीति पर रोक लगेगी? देश इन सवालों के जवाब चाहता है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या बिहारी होने की वजह से युवक को निशाना बनाया गया? और आपको याद होगा जब शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने भी बिहार के लोगों को लेकर एक बयान दिया था, जिसको लेकर भाजपा कितनी आक्रामक हो गई थी। आज वो बीजेपी क्यों खामोश है, ये भी एक सवाल उठ रहा है। क्या पुलिस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। नमस्कार।